एपिसोड 8 सत्ता का आखिरी हथियार। प्रोपेगेंडा और मैनिपुलेशन का खेल। पावर सिर्फ तलवार या इकोनॉमी से नहीं चलती। असली रूलर्स वो होते हैं जो लोगों के दिमाग को कंट्रोल करना जानते हैं, और इसके लिए सबसे बड़ा हथियार है प्रोपेगेंडा और मैनिपुलेशन। आज के एपिसोड में हम उन टेक्निक्स की बात करेंगे जिनसे रूलर्स ने इतिहास में लोगों की सोच को मैनिपुलेट किया, और आज भी पॉलिटिशियंस, कॉरपोरेशंस और सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशंस इसी फॉर्मूला से मासेस को कंट्रोल कर रहे हैं। अगर आप समझना चाहते हैं कि असली पावर कैसे काम करती है, तो इस एपिसोड को ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये वो स्ट्रैटेजीज हैं जो हर दौर के सबसे बड़े लीडर्स ने यूज की हैं। 8. प्रोपेगेंडा। जब सच को नया रूप दिया जाता है, प्रोपेगेंडा का असली मतलब सिर्फ झूठ फैलाना नहीं है। ये एक ऐसी टेक्निक है जिससे सच को इस तरह मोल्ड किया जाता है कि लोग उसे उसी तरह देखने लगें जैसा रूलर चाहता है। हिटलर और नाज़ी प्रोपेगेंडा। जोसेफ गोेबल्स, हिटलर का प्रोपेगेंडा मिनिस्टर, का कहना था, अगर एक झूठ को बार बार दोहराया जाए तो लोग उसे सच मानने लगते हैं। नाज़ी जर्मनी ने न्यूज़पेपर्स, रेडियो, पोस्टर्स और इवन मूवीज तक से अपने मैसेज को पुश किया। कोल्ड वॉर प्रोपेगेंडा। यूएसए और यूएसएसआर ने पूरी दुनिया में मीडिया, फिल्म्स और बुक्स के जरिए अपनी आइडियोलॉजी को स्प्रेड किया। हॉलीवुड तक ने इसे इन्फ्लुएंस किया। जेम्स बॉन्ड जैसी मूवीज को ही देख लो, जहां रशियंस को विलेंस दिखाया जाता था। मॉडर्न सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा। आज के दौर में सोशल मीडिया ही नया बैटलफील्ड है। एआई जनरेटेड कंटेंट, फेक न्यूज और टारगेटेड एड्स का यूज करके गवर्नमेंट्स और कॉरपोरेशंस लोगों की ओपिनियंस को शेप कर रहे हैं। 2. फियर और इमोशन का यूज। जब लोग सोचने की बजाय महसूस करने लगते हैं, पावरफुल रूलर्स हमेशा लोगों की इमोशंस को टारगेट करते हैं, खासकर डर, फियर, गुस्सा, एंगर और उम्मीद, होप। वॉर और फियर टैक्टिक्स। जब भी कोई गवर्नमेंट लोगों का ध्यान भटकाना चाहती है, तो वॉर या सिक्योरिटी थ्रेट्स को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है। रिलीजन और नेशनलिज्म का यूज। लोगों की डीपेस्ट बिलीफ्स को मैनिपुलेट करके रूलर्स उन्हें अपने साइड में कर सकते हैं। हिस्ट्री में क्रूसेड्स से लेकर मॉडर्न पॉलिटिकल कैंपेन्स तक इसका यूज हुआ है। पॉलिटिकल स्केपगोटिंग। जब कोई रूलर अपनी नाकामियों को छुपाना चाहता है, तो वो एक कॉमन एनिमी बना देता है, इमिग्रेंट्स, ऑपोजिशन पार्टीज या कोई एक्सटर्नल कंट्री। 3. मीडिया कंट्रोल। जब इंफॉर्मेशन ही सबसे बड़ा हथियार बन जाती है, जो रूलर मीडिया को कंट्रोल करता है, वही लोगों की सोच को कंट्रोल करता है। सेंसरशिप। कई देशों में गवर्नमेंट ये तय करती है कि लोगों को क्या देखना और सुनना चाहिए, और जो उनके खिलाफ बोलता है उसे या तो चुप करा दिया जाता है या डिस्क्रेडिट कर दिया जाता है। फेक न्यूज और डिसइंफॉर्मेशन। आधी सच्चाई दिखाना भी एक तरह की मैनिपुलेशन है। अगर लोग पूरा ट्रूथ नहीं जानते, तो वो वही मानते हैं जो उन्हें बताया जाता है। एको चेंबर्स। सोशल मीडिया एल्गोरिदम्स लोगों को उन्हीं आइडियाज से घेर देते हैं जो उनकी सोच को रीइंफोर्स करें, जिससे उनकी बिलीफ्स और मजबूत होती जाती हैं। सबसे बड़ी मिस्टेक्स। जब रूलर्स अपनी ही स्ट्रैटेजीज में फंस जाते हैं। ए. प्रोपेगेंडा पर ओवर डिपेंडेंस। अगर कोई लीडर सिर्फ झूठ के सहारे चलता है, तो एक वक्त के बाद रियलिटी उसे एक्सपोज कर देती है। 2. लोगों के इमोशंस को ओवरप्ले करना। अगर कोई रूलर बहुत ज्यादा डर फैलाता है, तो लोग इवेंचुअली उसे चैलेंज करने लगते हैं। 3. ऑल्टरनेटिव नैरेटिव्स को इग्नोर करना। अगर रूलर्स को लगता है कि सिर्फ उनका वर्जन ही चलेगा, तो वो ऑपोजिशन वॉइसेस को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, और वही उनकी डाउनफॉल बनती है। पावर की असली साइकोलॉजी। क्या आप प्रोपेगेंडा को पहचान सकते हैं? अब सवाल यह है, क्या आप रियल और मैनिपुलेटेड इंफॉर्मेशन में फर्क कर सकते हैं? क्या आप समझ सकते हैं कि कौन आपके इमोशंस के साथ खेल रहा है? और क्या आप इस पावर गेम में न्यूट्रल रह सकते हैं, या आप भी किसी नैरेटिव का हिस्सा बन चुके हैं?
अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि रूलर्स मास कंट्रोल के लिए कौन कौन से मॉडर्न टूल्स यूज कर रहे हैं और कैसे आप इन माइंड गेम्स से खुद को बचा सकते हैं। तो जुड़े रहिए, क्योंकि सत्ता का असली खेल अभी भी जारी है।